आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, तो इसमें जो है व्याकरण पर ही है। जैसे पहला प्रश्न है, इनमें से उदासीन स्वर कौन है। ठीक है, स्वर यहाँ पूछा गया है, स्वर के बारे में कौन सा स्वर उदासीन है। तो आपको ये पता ही होगा, जैसे कि भाषा की मूल ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी में मूल ध्वनियों के लिखित वर्ण 44 हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। अयोग व आगत संयुक्त आदि को मिलाकर इनकी कुल संख्या जो है 58 हो जाती है, लेकिन आगत व्यंजनों को हटा दिया जाए तो इनकी संख्या 52 रह जाती है। और स्वर आप सभी को पता है कि स्वर 11 होते हैं, तो भी पता ही होगा, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ये सब स्वर हो गए। ठीक है, व्यंजन भी पता होगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब व्यंजन में आ जाते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत, ये सब तो जानकारी है ही है आप लोगों को। अब जैसे स्वर है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु बिना किसी, ठीक है, बाधा के मुख से निकलती है और इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। और हिंदी में 11 स्वर हैं, ये पता ही चल गया। ठीक है, तो अब पहला प्रश्न ये है, इनमें से उदासीन स्वर कौन है। अब आपको बताना है कि बड़ा ऊ है कि बड़ा आ है कि ओ है कि औ है। और बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो नेट हो। ठीक है, सभी में आता है। तो उदासीन स्वर कौन है ये बताना है आप सबको। तो उदासीन स्वर जो है ये बी है। ठीक है, आ हो गया उदासीन स्वर में, आ, ये सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा है, काल परिणाम के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। काल परिणाम के आधार पर यहाँ पूछा जा रहा हो कितने प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, तो 2, 4, 5, ये 2, ए नहीं है, ए भी नहीं है और ए भी नहीं है। ठीक है, काल परिणाम के कितने प्रकार हैं, ये 3 हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में उपसर्ग है। ठीक, मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे बताती जाऊँगी तो आपको आप देख लेंगे। अब ऐसे याद तो होगा नहीं कि सब इकट्ठे याद हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के सामने प्रश्न मैं केवल भेजूँ पहले, और उस प्रश्न को आप जो है सॉल्व करिए, उसको जो है आंसर देने का आप पूरा प्रयास करिए और उसको टिक करिए, और फिर देखिए कि आपका कितना गलत हो रहा, कितना सही हो रहा है। मैं बाद में आंसर भी दे देती हूँ। ठीक है, इसका आंसर भी भेज दूंगी, लेकिन हाँ कुछ कुछ मैं करवा दे रही हूँ, तो आप इसको देखिए। अब मैं इसको नहीं बताऊंगी, अभ्युदय शब्द में उपसर्ग है। अब इसको आप पहले प्रयास करेंगे सॉल्व करने के लिए, और अगर नहीं आपसे होता है तो लास्ट में इसका आंसर मैं आपको भेज रही हूँ, आप उससे मिला लीजिएगा, तब इससे पता चलेगा कि आपकी ग्रामर में कितनी तैयारी है। ठीक है, तो ये देखिए, अभ्युदय शब्द में उपसर्ग है, फिर उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, फिर नियंत्रित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, फिर संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, फिर संन्यास शब्द में उपसर्ग बताना है, फिर प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग हैं, समालोचना शब्द का सही उपसर्ग विन्यास बताइए। ठीक है, ऐसे तमाम प्रश्न हैं उपसर्ग पर, और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इतना उपसर्ग कर ले गए तो जरूर से जरूर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते। जैसे उपाध्यक्ष शब्द का सही उपसर्ग विन्यास, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव उपसर्ग है। ठीक है, अगर आपको ये सही लगते हो कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा इससे, और यहाँ से कोई भी शब्द पूछ लेगा आपकी तैयारी भी हो जाएगी, और आंसर से आप मिला भी लेना उसको लास्ट में, क्या कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, अब यहाँ जैसे देखिए आ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही प्रत्यय वाला विकल्प चुनना है। अब उपसर्ग के बाद यहाँ प्रत्यय आ गया है, तो प्रत्यय आपको पता ही है। ठीक है,
उपसर्ग और पहले आपने उपसर्ग पढ़ लिया, अब उसके बाद जो है ये प्रत्यय है। अब प्रत्यय के बारे में देखिए। तो ये प्रश्न है जैसे सूचना, ठीक है, आपको सही प्रत्यय वाला विकल्प चुनना है, इसमें एक सही कौन है वो बताना है, ठीक है। तो ये रहा है आपका सूचना में अना हो गया प्रत्यय आपका, ठीक है। आ ना और चना ये नहीं है। आंशिक में कौन सा प्रत्यय होगा? आंशिक में प्रत्यय होगा आपका, इसमें जो है ये नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए ये नहीं है सूचना में। सूचना में होगा आपका बी होगा सही इसमें, ठीक है। सूचना, सूचना में प्रत्यय आ रहा है बी का, तो यहाँ बी होगा, ये सब नहीं होगा। अब आंशिक में क्या आ रहा है इसको देखना है। आंशिक लास्ट में इक शब्द बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये का आशिक नहीं होगा, इक होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रत्यय के भी तमाम जो है विकल्पीय प्रश्न है, जैसे भिक्षुक, अजा, देवी, अनीय प्रत्यय, निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय, निम्नलिखित विकल्पों में तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब है नीचे दिए गए विकल्पों में से कृत प्रत्यय वाला शब्द। इसमें कृत प्रत्यय के बारे में बताना है। अब जैसे कृत प्रत्यय है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कृत प्रत्यय वाला शब्द है चतुराई सही है कि बचत है कि मूलता है कि भलाई है, तो इसमें क्या होगा? ये जब आप दिमाग लगाएंगे तो आपकी तैयारी भी होगी और एग्ज़ाम में अगर प्रश्न कहीं भी पूछ लेगा तो आपको याद भी रहेगा। इसका तो मैं बता दे रही हूँ, और आगे आप जो है उसको खुद ही उत्तर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो इसका इसमें जो होगा 284 में बी सही होगा, बचत, ठीक है। अब है स्त्री प्रत्यय युक्त शब्द है। स्त्री प्रत्यय युक्त शब्द है तो इसमें है याचिका, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। ऐसे ही है कृत प्रत्यय के तमाम प्रश्न, ये आप देखेंगे। इधर भी देखिए कृत प्रत्यय के तमाम प्रश्न, इधर है संधि विच्छेद, ठीक है। अब निम्नलिखित दिए गए शब्द के संधि विच्छेद रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। आप दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। जैसे जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय में आपको बताना है जीत धन इंद्रिय, जिते धन इंद्रिय, जित धन इंद्रिय, जित्य धन इंद्रिय। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही होगा जित धन इंद्रिय, ठीक है। ये सब नहीं सही है, ठीक। जित धन इंद्रिय इसमें सही हो रहा है। अब जैसे ये है देखो द्वारिकाधीश, तो द्वारिका धन अधीश कि द्वारक धन अधीश कि द्वारिका धन आधीश कि द्वारिका धन धीश, इसमें सही क्या होगा? इसमें सही होगा आपका ये सही होगा द्वारिका धन अधीश। द्वारिकाधीश का पे आकी मात्रा लगा है इसलिए यहाँ अधीश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे संधि विच्छेद के भी तमाम प्रश्न हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक शब्द का वीडियो बनाऊंगी और सब पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। ऐसे आप पढ़ते जाएंगे और इसको जो है अपने दिमाग में बैठाते जाएंगे कि इसका कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। आप ठीक एक जगह करते जाइएगा, ठीक है, या कॉपी में लिखते जाइएगा, बाद में आंसर से उसको मिलाइएगा तो आपकी ऐसे तैयारी होगी, ठीक है। अब ये सब अभी चल रहा है संधि विच्छेदी। जैसे देखिए महोत्सव, महोधन उत्सव, महतधन उत्सव, महाधन उत्सव, महधन उत्सव, तो इसका क्या होगा? इसका होगा महाधन उत्सव, ठीक है। ये सब नहीं होगा। तो ऐसे तमाम प्रश्न हैं। जैसे श्रावण है, देखिए श्रावण का संधि विच्छेद, संशय का, स्वातंत्र्योत्तर का, सिद्धोषध का। अब फिर इसके बाद अब संधि विच्छेद के बाद आ गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए शब्द के उत्तर स्वरूप 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए।
ठीक है। इस शब्द के उत्तर स्वरूप 4-4 विकल्प दिए गए हैं। ये बताना है अब जैसे अंगरक्षक में कौन सा समास है, ये बताना बहुब्रीहि है कि द्विगु है कि द्वंद्व है कि अव्ययी भाव है। ठीक है। और ऐसे इधर भी है अन्न जल, अन्न जल में कौन सा समास है, तो अन्न जल में समास है द्वंद्व। ठीक है। तो अनारदाना में कौन सा समास है, अवगुण में, इकारांत में, ईश्वर दत्त में, उपन्यासकार में, एक छत्र में, एक ईश्वर में, कपड़छन में, कृत संकल्प में। ये सब आपको अपने आप से इसका सही उत्तर देना है आपको। ठीक है। और नहीं आ रहा है तो लास्ट में मैं इसका आंसर की भी भेजूंगी आपको, उससे मिलाइएगा। ठीक है। जैसे घर जमाई, तेज मिजाज, घनश्याम, दत्तधन, घुड़दौड़, दशानन, इस सब में आपको बताना है कि कौन कौन से समास हैं इसमें। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे देखिए पत्र संपादक में कौन सा समास है, ऐसे ऐसे आपको यहाँ बहुत से शब्द मिलेंगे। जलपान गृह, चौराहा, चिड़ीमार, अक्सर पूछा जाता है ये सब। ठीक है। पीताम्बर, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऋषि कन्या, मथुरा नगरी में कौन सा समास है, ये भी आप देखिए। मथुरा नगरी में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। मथुरा नगरी में तत्पुरुष अव्ययी भाव बहुब्रीहि नहीं है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी ये सब समास ही चल रहा है, इतने शब्द हैं इसमें कि शायद अगर आप इतना देख लेंगे तो इसमें से कहीं से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षा में। तो आज का जो है, अब जैसे संसार सागर, जो कि संसार सागर यहाँ है। ठीक है। यहाँ की मात्रा छूट गई है, संसार नहीं होता, संसार सागर। ठीक है। तो इसमें द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है, वो आपको बताना है। तो इसमें होगा कर्मधारय समास। ये संसार सागर में यहाँ जो है आ की मात्रा रहेगी, आपको समझ जाएंगे। ठीक। अब ऐसे है संदिग्धार्थ। संदिग्धार्थ में कौन सा शब्द है, ये भी बताना है आपको। ठीक। इसमें तत्पुरुष नहीं है, द्विगु नहीं है, द्वंद्व नहीं है, इसमें बहुब्रीहि समास है। तो आप इसको रोक करके, वीडियो रोक करके आप इसको बैठ करके अपने कॉपी पेन ले करके आराम से इसको सॉल्व करिएगा। और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में पूछिएगा, हम बताएंगे भी, और इसका आंसर की भी मैं इसके साथ जोड़ दूंगी। ठीक। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।